आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, 5 जून है विश्व पर्यावरण पर। और परसों चर्चा हुई कि एक आज शुरू करें और आपने कह दिया कि 100-200 लगाओ। तो ये अच्छी मुहिम है और बहुत सारे लोग आज आपके साथ मिलिए, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है जी। मैं तो हर साल जो है अपने पूरे गोगामेड़ी में वृक्षारोपण करने का अभियान शुरू किया है। इस साल सरकार ने ये गंगा माँ के नाम से जो है इस अभियान का नाम रखा है जल संरक्षण के लिए। और ये हमारे बागड़ में राजस्थान में तो अति आवश्यक है। जल और छाया दो चीज़ जहाँ मिल जाती है वहाँ सब कुछ होता है। तो इसलिए आज मेरे पूरे गांव के गणमान्य लोग जो हैं यहाँ पधारे इस कार्यक्रम में। और हमने जो है रेलवे स्टेशन गोगामेड़ी है, गोगा जी महाराज की और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तपोभूमि पे, क्रम भूमि पे आज से हमने वृक्षारोपण की जो है शुरुआत की है। और पूरे महीने जो है जितने भी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में पेड़ लगाने की हमें अनुमति मिलेगी उतने पेड़ जो है हम लगाएंगे। और पेड़ लगाएंगे नहीं, उनका पूरा संरक्षण करेंगे। ये सभी ग्रामवासी जो है यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, इनको सबको साथ में लेकर के और पूरे गाँव वासियों को साथ में लेकर के इस अभियान को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। इस गोगामेड़ी के अमृत भारत स्टेशन पर हमारे रेलवे अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से ये आग्रह किया गया था कि यहाँ इस अमृत भारत स्टेशन को अमृत भारत जैसा स्टेशन ही बना के दिखाएं। तो हमने निवेदन किया आदरणीय गुरुदेव से और उनका तुरंत हमें सहयोग मिला। और पूरे ग्रामवासियों से जिनको भी सूचना मिली जैसे तैसे आज पूरा ग्राम उमड़ पड़ा है। हमारे पूर्व सरपंच महोदय भी यहाँ हैं, जाट धर्मशाला के अध्यक्ष महोदय भी हैं, रेलवे अधिकारी भी हैं और दिल्ली से भी पधारे हैं, नॉर्थ रेलवे विकास संघ से भी पधारे हैं। तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा उत्साह है सभी के बीच में। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए आदरणीय गुरुदेव पिछले लगातार कई सालों से जुड़े हुए हैं इस अभियान से। तो हम सबका ये प्रयास रहेगा कि इस अमृत भारत स्टेशन को वास्तविक अमृत भारत स्टेशन का रूप दें। ये हमारा प्रयास रहेगा। इन पेड़ पौधों का संरक्षण के साथ साथ हम आगे भी और अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें। सर, रेलवे की तरफ से कौन कौन से अधिकारी जो आए हुए हैं? यहाँ रेलवे की तरफ से CMI साहब आए हुए हैं, JN साहब आए हुए हैं। कल ADRM साहब का स्पेशल मेरे पास खुद के फ़ोन पे फ़ोन भी आया था कि मैं मेरे अधिकारियों को भेज रहा हूँ। RW साहब भी आए हुए हैं। तो उनकी तरफ से हमें यहाँ पर एक उनका जो संबल मिला है इस अभियान के लिए ये वास्तव में सराहनीय है। हम सब ग्रामवासी मिलकर के जुड़ करके और इस मुहिम को सफल बनाने का प्रयास करें। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बहुत बड़ी सौगात हमारे इस रेलवे स्टेशन को मिलने जा रही है। तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी ग्रामवासी आज यहाँ पधारे हैं, आदरणीय गुरुदेव, हमारे पूर्व सरपंचगण और सभी गणमान्य हमारे बुजुर्ग। तो उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद और सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। बिल्कुल सर, आज जो हमारी पौधशाला है उनके मुख्य अधिकारी हनुमानगढ़ के वो रामगढ़ आए हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी है कि नौर भादरा क्षेत्र में आप बहुत जागरूक हो। और आज के आयोजन पर भी उन्होंने बधाई दी है, हालांकि वो वैसे आ नहीं पाए। तो क्या लगता है कि हम जो हमारी पुरानी जो संस्कृति के पौधे हैं उनको हम वापस लेके आए? जाड़ जो है काफ़ी उपयोगी है, ऐसे ऐसे पौधों को पन पाएंगे, क्या लगता है? सही कह रहे हो आप। गोगामेड़ी क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी जाड़, लेकिन अब विलुप्त प्राय हो गई है। तो हमें वास्तव में संकल्प लेना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान जैसी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन उनकी शुरुआत उससे पहले अगर उसका विस्तारित रूप देखें तो हवा और पानी उसके अंदर छूट गया। हवा और पानी बहुत ही आवश्यक तत्व है और उनको जोड़ने का जो सबसे सफल अभियान है वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को सफल बनाना चाहिए। वैश्विक उष्णन जैसी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, वर्षा का असमान वितरण हो रहा है, इन सब का कारण वृक्षारोपण ही है। तो वृक्षारोपण अगर प्रभावी होगा तो निश्चित रूप से ये सब समस्याएं और जल संग्रह 2.5% मात्र जल जो है वो पेयजल है, बाकी तो सब समुद्रों के अंदर चला गया है। तो ऐसे में जल संरक्षण को अपनाना चाहिए हमें। हरित प्रणाम आज सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ। और ग्रीन गोगामेड़ी का जो संकल्प आदरणीय महंत जी के नेतृत्व के अंदर हमने जो शुरू किया है, हम उसको पूरे अंजाम तक पहुँचाएँगे, इसको सफल बनाएंगे। गोगामेड़ी रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन है और ये देखने के अंदर भी जब हरा भरा दिखेगा तो वास्तव में इसका अमृत स्टेशन स्वरूप साकार रूप के अंदर दिखेगा। तो ये मैसेज हम मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं।
और मैं पत्रकारिता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जनसमूह को देख करके तो आप आ जाते हो, लेकिन विषय की व्यापकता को देख करके जो पत्रकार पधारते हैं वो हकीकत में महान पत्रकार होते हैं। तो आप सबका भी साधुवाद है कि आप 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की व्यापकता को देखते हुए यहाँ पधारे हैं। दूसरे पाश्चात्य देशों के अंदर तो पृथ्वी को एक ग्रह मानते हैं जो कि शुक्र और मंगल के बीच के अंदर एक आकाशीय पिंड है, लेकिन हम तो धरती को माता मानते हैं और पेड़ पौधे तो धरती का श्रृंगार होते हैं। तो इस श्रृंगार को हम लुटने नहीं देंगे, इस श्रृंगार को हम सार्थक बनाएंगे। आप सभी का पुनः पुनः आभार। नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस वंदे गंगा कार्यक्रम दरअसल बड़ा आयोजन गोगामेड़ी में, गोगामेड़ी के सरपंच और गोरटिला के पीठाधीश्वर बालयोगी महंत रूपनाथ के नेतृत्व में दरअसल एक शानदार आयोजन हुआ। रेलवे स्टेशन परिसर में अनेक पौधे लगाए गए। एक बड़े आयोजन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना और निवेदन रहेगा कि आप भी एक एक पौधा अपने जीवन में जरूर लगाएं। देखते रहिए सतरंगी संसार। और क्या बोले महंत रूपनाथ, ये भी सुन लीजिए। बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम पौधे लगाएं। अब जन जन को प्रेरित करना है और हर साल जो ज़मीन का तापक्रम है, वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है, ऐसे में हमें बहुत अब जागरूक होना पड़ेगा। आज की मुहिम के बारे में बताएं जी। आज की वृक्षारोपण बहुत बढ़िया है। महंत जी की लगन है, ये बहुत इनका उत्सव है। हर साल ये पौधे लगाते हैं, पानी भी डालते हैं, खाद भी देते हैं, निगरानी भी करते हैं। शुक्रिया सर। विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा वंदे गंगा जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत ढाणी शहर तक जोड़ है, जो भी पानी के लिए पुराने स्रोत होते थे उनको संरक्षण के लिए, और जो क्षेत्र में अंधाधुंध विकास के नाम पर पेड़ पौधे काट दिए गए, उसके लिए आज पेड़ पौधों के अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके, हवा शुद्ध जल मिल सके। वरना इसी तरह से अगर होता रहा तो आने वाले समय में शायद पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होगा और शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। मैं संकल्प लेता हूँ कि जल का संरक्षण करूँगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूँगा और अपव्यय नहीं करूँगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। नलों, टंकियों या पाइपों से होने वाले जल रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। जय हिंद।